नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता आड़ात्या लिमिटलेस ब्रेन लैब से। तो कई सारे लोग पूछते हैं कि मेरा नाम, मैं सब लोगों का नाम भूल जाती हूँ। मेरे ब्रेन में मेमोरी की क्या कोई दिक्कत है? क्या मुझे अल्ज़ाइमर्स डिमेंशिया हो जाएगा? तो आज हम ये समझते हैं कि ब्रेन नाम क्यों भूल जाता है और क्या नाम भूल जाना कोई सीरियस बीमारी कहलाता है? क्या अगर मैं नाम भूल जाती हूँ तो मुझे बॉदर करना चाहिए, मुझे वरी करना चाहिए? नाम हम क्यों भूल जाते हैं? हालाँकि बहुत सी चीज़ें याद रहती है लेकिन नाम ख़त्म हो जाता है। मुझे चेहरा याद आ रहा है, हाँ, मैंने इस पर्सन को कहीं न कहीं देखा था। हाँ, मैंने ये करा था और मेरे साथ भी कई बार होता है। मुझे मेरी नर्स आके बोलती है कि पेशेंट मरियम आई है। तो मैं 2 मिनट सोचती हूँ कि अच्छा क्या था? कौन-सी थी? ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा होता है। बट दिस जैसे ही मेरा नर्स कहता है कि उसको ना इस टाइप का माइग्रेन था और वो आपको ये ऐसे टाइम पे मिली थी और उसने ये टेस्ट कराया था, तो एसोसिएशन से फटाक से वो मरियम और ये चीज़ दोनों साथ में आ जाते हैं। तो नाम हमें याद रखना पहले चाहिए। इज़ इट अ गुड स्किल? वेल, इट्स अ वंडरफुल स्किल। आप किसी को एक बार मिले, आपने नाम याद रख लिया। मेरे फ़ादर का ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा गुण था। वो अपने पेशेंट्स देखते थे, वो एनेस्थेटिस्ट है। तो कई सालों बाद भी वो उनको उसके नाम से बुलाते थे। तो उनके पास एक ना अजीब-सी फैकल्टी है कि वो नाम बहुत ईज़िली याद रख सकते हैं। मेरे पास वो नहीं है, मुझे नाम याद इतनी जल्दी नहीं रहते हैं। तो क्या मुझे बॉदर करना चाहिए? क्या मुझे वरी करना चाहिए? तो सबसे पहला चीज़ कि नाम याद रखने की सोशल एबिलिटी को परफेक्ट, बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि सामने वाले को अच्छा लगेगा अगर आप उसके नाम से संबोधन करेंगे तो। लेकिन क्या सब कोई कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा स्टडी आया था जहाँ पे कहते हैं कि फॉरगेटिंग द नेम्स, नाम को भूल जाना, वो सबसे पहली निशानी है कि ब्रेन जो है वो अब रीअरेंज कर रहा है, अपनी मेमोरी को अपने आप से एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ब्रेन के पास एक लिमिटेड क्षमता है, उसके पास एक 100 जीबी एग्जाम्पल के तौर पे रैम है, तो उसको वो संभाल के रखना है कि कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए वो स्पेयर के साथ रखे। तो नाम वो इंपॉर्टेंट नहीं गिनता है, उसके लिए इमोशन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कोई कलर वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कोई गुण इंपॉर्टेंट है, मीनिंग वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। नाम एज सच उसके लिए कोई प्रोपोर्शनेटली इंपॉर्टेंट चीज़ में नहीं माना जाता है, तो ब्रेन उसको इग्नोर करता है। तो ये एक कॉमन समस्या है, कोई भी एज में ले लो, नाम को याद रखने के लिए दिक्कत आएगा। लेकिन जैसे 40s, 50s, 60s, 70s क्रॉस होता है तो दिक्कत बढ़ते जाती है। ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है। एज आई सेड, ब्रेन इज ट्राइंग टू रीऑर्गेनाइज एंड रीओरिएंट इटसेल्फ। लेकिन क्या हमें मशक्कत करनी चाहिए? क्या हमें उसके साथ काम करना चाहिए? यस। व्हेन यू ट्राई टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स, आप फोर्स करते हो, आप उसके साथ जोड़ोगे उसके चेहरे को, आप एक काम करोगे, उस नाम को अगर आपको याद करना है, मान लीजिए मुझे मानसश्री, अगर मैं मानसश्री से मिल रही हूँ और मानसश्री मुझे नाम याद रखना है, तो मैं उस मानसश्री को बहुत बड़ा कर दूंगी, एक बड़े से बिलबोर्ड पे देखूंगी और वहाँ पे मानसश्री की कोई एक क्वालिटी है, उसका मैं उसके साथ साथ वहाँ पे एक पिक्चर बना लूंगी। तो जैसे ही मैंने ब्रेन में बहुत सारे एरियाज यूज़ कर लिए, अब मैंने पिक्चर भी यूज़ कर लिया, साउंड भी यूज़ कर लिया, क्वालिटीज़ भी यूज़ कर ली, तो अब मेरा ब्रेन उसको अच्छे से प्रॉपरली याद रख पाएगा। या तो मैंने कोई भी एक अच्छी सी चीज़ जोड़ ली कि मानसश्री जो है ना, वो रोज़ 108 बार इस टाइप का ललिता सहस्त्रनाम करती है। आज 108 बार कमिटेड, इतने टाइम से ललिता सहस्त्रनाम करना, वाओ, मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अगर मैं वो अचीवमेंट के साथ मानसश्री को जोड़ दूँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको देखूंगी तो मुझे ललिता सहस्त्रनाम याद आएगा और शायद पोटेंशियल है कि मानसश्री भी नाम याद आ जाए। तो नाम को याद रखने के लिए आपको एसोसिएटिव एरियाज को, आसपास के ब्रेन के एरियाज को एंगेज करना पड़ेगा, बिकॉज नाम याद करने वाला एरिया अदरवाइज वर्किंग मेमोरी में बहुत ही छोटा हिस्सा होता है। और जैसे ही हम पैदा हुए हैं, ब्रेन उसको, नाम की चीज़ को रिडंडेंट मानता है कि ये इतना ज़रूरी प्रोसेस नहीं है, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाऊंगा। जो ज़रूरी चीज़ है, जहाँ पे मीनिंग है, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट घटना घटने वाली है, उसको मैं ज़्यादा जगह दूंगा। सो इट इज़ द ब्रेन्स एक्चुअली अ डिफ़ॉल्ट फंक्शनिंग। ये एक पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भगवान ने दे रखी है, तो इसमें कोई हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कब वो एक टिंकल बन जाएगा कि हाँ, अब मुझे जाके चेक कराना चाहिए, अब मुझे जाके इसका इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। वैसे तो
मैं बताऊं कि इसीलिए हम न्यूरोसेंस लेके आए हैं कि हम किडनी टेस्ट कराते रहते हैं, लिवर टेस्ट कराते रहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थायराइड, पता नहीं कितनी दफ़ा ये सब चेक कराते हैं, लिपिड जो हमारे कोलेस्ट्रॉल है 3-3 4-4 महीने में कराते रहते हैं। लेकिन क्या हम कभी मेमोरी असेसमेंट कराते हैं, अटेंशन और फोकस कराते हैं, कॉग्निशन कराते हैं? और मुझे आज तक समझा नहीं है कि हम इस चीज़ को क्यों सीरियसली नहीं लेते हैं। तो हमने लिमिटलेस ब्रेन लैब ने ये ठाना हुआ है कि हम हर वो ब्रेन को सपोर्ट करेंगे जो अपने आप से ही कहता है कि मुझे अपना ब्रेन चेक करवाना है, और उसके लिए हमने प्रोटोकॉल्स भी बनाए हैं और बहुत से सिटीज़ में हम आपके होम घर पे आके भी ये स्कैनर की व्यवस्था देंगे। तो डोंट वरी, अगर आपको ये चेक करना है कि आपके ब्रेन की गति क्या है, आप प्रोसेसिंग पावर कैसा है, तो हम वो ज़रूर आपको करके दे देंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया, न्यूरोलॉजिस्ट। और अगर आप एक पेरेंट है अंटिल द एज ऑफ 18 ईयर्स के बच्चे के, तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि न्यूरो पेरेंटिंग की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बच्चे को नेक्स्ट लेवल तक, एक लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुंचा सकते हैं, एक अलग ही दुनिया में ले जा सकते हैं। आपके कुछ सिंपल स्टेप्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग की आप बच्चे के ब्रेन के साथ कैसे बिहेव करते हैं, करेक्शन बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन बिफोर करेक्शन क्या यूज करेंगे, आप डिकोड कैसे कर सकते हैं ब्रेन की क्षमता को, आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, किस रिसोर्सेज से आपको काम करना चाहिए, अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप करना चाहिए, इन सारी चीजों को हम लेके आए हैं न्यूरो पेरेंटिंग के हिंदी के कोर्स में। तो जरूर देखिएगा, समझिएगा, डिकोड करिएगा अपने बच्चे का ब्रेन, और फिर एक अलग ही लीप, एक न्यू डायरेक्शन, एक नई स्पीड, एक नई क्षमता, एक नई पोटेंशियल लिमिटलेस जनरेशन की तरफ हम और आप मिलके बनाएंगे। तो जरूर जाइएगा www.limitlessbrainacademy.com and get the access to this program today। वापस आते हैं नाम को याद करने के लिए। मैंने जैसे टेक्निक बताई, एसोसिएटिव टेक्निक काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन अब थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस पर्टिकुलर चीज़ का ये है कि अगर आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में, बिकॉज नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी, कोई भी वर्किंग मेमोरी आपकी ख़राब हो गई है, अभी आप कहीं चाबी रख रहे हैं तो भूल जा रहे हैं, अकाउंट पासवर्ड्स भूल जा रहे हैं, अभी क्या बोला था ये भूल जा रहे हैं, अगर वर्किंग मेमोरी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो स्ट्रेस को ज़रूर रूल आउट करिएगा, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, इन सब के हिसाब से भी मेमोरी में दबाव आ जाता है। तो ऐसे अगर आप स्ट्रेस से भी गुजर रहे हैं तो स्ट्रेस का मार्कर्स, स्ट्रेस को समझना, स्ट्रेस को ठीक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी न्यूरोसाइंस के माध्यम से हम ये आपका स्ट्रेस रेगुलेटिंग कैपेसिटी भी चेक कर सकते हैं। तो ज़रूर हमारे लिंक्स मौजूद है इस पूरे डिस्क्रिप्शन में, हमारे को रीच आउट करना, हम ज़रूर आपको इसमें मदद करेंगे। तो अब लास्ट और आखिरी में आते हैं कि अगर नेम को ठीक करना है तो रॉकेट समाधान, बहुत ही जल्दी वाला, क्विक, ये क्या है? आपको बहुत ही कॉन्शियसली ये अवेयर रहना होगा कि नाम याद करने की शक्ति आप में नहीं है। तो सबसे पहला कहना होगा कि मैं सारे नाम याद कर सकता हूँ। एक इंटेंशन, एक फोकस, एक अफर्मेशन, एक ब्रेन को कंट्रोल देना होगा, नियंत्रण देना होगा, समझाना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हैं, दिस इंटेंशन। बिकॉज मैं काफ़ी लोगों को मिलती हूँ, मुझे नाम तो ना याद ही नहीं रहते हैं, मुझसे नाम नहीं याद रहता है। जैसे ही आप ये बोलते हो, आपका ब्रेन ये सुन रहा होता है, सबकॉन्शियस, अवचेतन मन ठान लेता है कि ब्रेन, हमें नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको नाम को, मुझे आएगा, मैं करके दिखाऊंगी, मुझे सब याद रहेगा, वो बताना होगा। दूसरा, नाम को आपको कहीं ना कहीं तुरंत जाके लिखना होगा। जैसे ही आप लिखते हैं, इमीडिएटली आप वायर करते हैं। नेटवर्किंग जब हम करते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, तो उस टाइम पे नाम बहुत भूल जाते हैं हम। क्यों? अभी तो 2 लोगों को मिल के आए, तीसरे में नाम भूल गए, क्योंकि इतने सारे जब लोग होते हैं ना, तो एक सोशल एंग्जाइटी होती है। ब्रेन इज ट्राइंग टू मैच कि मैं किसको पकड़ूं, इसको पकड़ूं, इसके साथ मुझे काम है, इसको छोड़ दूं, नहीं मैं ये कर लूं। तो ब्रेन हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है, तो नाम तो बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करेगा। तो अगर आप नेटवर्किंग में है तो प्लीज़ आप लिख लीजिए उस नाम को। सेकंड इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज, घर पे जाके एक ऐसी डायरी रखिए जहाँ पे आप उसको पोस्ट कर दें, वहाँ पे आप फिर से रीइटरेट करें, रिपीट करें, तब चांसेस है कि आप उसको रिमेंबर कर सकते हैं। और कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, तो जैसे मैंने कहा, उसको साउंड दीजिए, उसको कलर दीजिए, उसको बड़ा करिए, ब्रेन में इतना मोटा करिए, उसकी साइज को पूरे शायद आपके देश में फिट कर दीजिए उस नाम को। जैसे ही आप ये करेंगे, ब्रेन ये नाम कभी नहीं भूलेगा। या तो उसको एक मीनिंग दे दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये सारी चीज़ को आप न्यूरोबिक्स करके कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करिए।
कि आज मैं सुबह से जी भाई आज मैं ना 3 ऐसे नाम याद करूँगा जो मुझे लाइफ टाइम के लिए याद रहने वाले हैं। आज मैं जाके ना 2 ऐसे लोगों को कॉन्टैक्ट करूँगा या याद करने की कोशिश करूँगा जो मैं इस टाइम पे, इस कॉन्फ्रेंस में, इस टाइम पे मिला था। इसको हम कहते हैं न्यूरोबिक्स, कि मैं अपने मेमोरी को फ़ोर्सफुली धक्का मार के चलाने की कोशिश कर रही हूँ। सो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम काफ़ी टाइम बॉडी की एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह पे तो ध्यान देते हैं। हम खाना क्या है उसके लिए तो बड़ा महाभारत करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन हम इसकी फिटनेस के लिए कम से कम सोचते हैं, जो कि कम से सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो इस पूरी गेम को हम पलटेंगे। न्यूरोसेंस जो कि लिमिटलेस ब्रेन लैब का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, जहाँ पे आप अपने ब्रेन को समझ सकते हैं, अपने ब्रेन की गतिविधियों को समझ सकते हैं, ब्रेन कैसे चलता है ये समझ सकते हैं, स्ट्रेस, फोकस, अटेंशन, कॉग्निशन, इन सब के पैरामीटर्स आपके हाथ में होंगे, सिंपल भाषा में होंगे, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही डॉक्टर बन सकते हैं, आप अपने ही हिसाब से अपनी डेली लाइफस्टाइल को क्यूरेट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। कोई भी लिमिटेशन जो है वो केवल यहाँ होती है। कोई लिमिटेशन जो है वो मुझे रोक नहीं सकती है, ये हमेशा आपको इंटेंशन देना है। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर अगर तो आप ऐसे स्ट्रेस में हैं कि मुझे नाम याद ही नहीं रह रहे हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल रिलीफ में आ जाइए, क्योंकि ये एक पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऊपर वाले ने दे रखी है। चैलेंज करिए कि हाँ ये पार्शियल डिफेक्ट है, फिर भी मैं इस पे काम करूँगा, फिर भी मैं इसको ठीक करूँगा, या तो फिर भी मैं उसके साथ सबसे बेस्ट वे में काम करूँगा। यही को कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग एक ऐसी इवोल्यूशनरी कैपेसिटी है, ऐसी एक लिमिटलेस पोटेंशियल है जहाँ पे कुछ भी मुमकिन है। तो इसी मुमकिन को, इसी पोटेंशियल्स को, इसी लिमिटलेस भाव को हम लिमिटलेस ब्रेन लैब में लाते हैं आपके लिए और हम सब के लिए। एक ऐसी सृष्टि क्रिएट करनी है हमें, एक ऐसी पृथ्वी क्रिएट करनी है जहाँ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस की कोई कमी ना हो। सो बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, डांके, ओब्रिगाडो फॉर बीइंग विथ अस हियर ऑन दिस चैनल।